शहर की गली में एक अजीब खौफ फैल गया था। रात के 2 बजे का समय था और पुलिस स्टेशन में अचानक एक कॉल आई। फोन पर आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने कहा कि कुछ भयानक हुआ है, जल्दी आइए। इंस्पेक्टर आरव ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। वे अपराध स्थल पर पहुंचे और देखा कि एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी और हत्या का मामला है। कक्ष के भीतर ताला टूटा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे में कोई भी कीमती सामान नहीं छुआ गया था। लाश फर्श पर पड़ी थी और पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन को सुरक्षित किया। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, यह किसी सामान्य चोर का काम नहीं है। साक्ष्यों की जांच के दौरान पाया गया कि हत्या के समय घर में सिर्फ मालिक और उसकी नौकरानी मौजूद थे। नौकरानी ने कांपते हुए बताया कि उसने कुछ सुना था, लेकिन डर के मारे कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए। आरव ने अपनी टीम को इंटेरोगेशन रूम में बुलाया और सभी सुरागों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। घर में सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया और अलार्म सिस्टम ने भी काम नहीं किया। आरव को यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। वह सोच रहा था कि अपराधी को पकड़ने के लिए उसे पहले पीड़ित और संदिग्धों की गहरी प्रोफाइल बनानी होगी। आरव ने व्यापारी के परिवार और कर्मचारियों का बैकग्राउंड चेक शुरू किया। अचानक उसे पता चला कि व्यापारी ने पिछले साल एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा किया था। आरव ने महसूस किया कि शायद ये हत्या उसी घोटाले से जुड़ी हो सकती है। वह तय कर चुका था कि अपराध के हर पहलू की जांच होगी, चाहे वह परिवार हो या कर्मचारी। आरव ने शहर में छिपे अपराधियों और गैंग्स के बारे में भी जानकारी जुटाई। पता चला कि शहर में एक कुख्यात गैंग सक्रिय है जो बड़े बड़े व्यापारियों के खिलाफ काम करता है। आरव ने महसूस किया कि उसे जल्दी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अपराधी अगले कदम में कुछ और कर सकते हैं। आरव ने अपने साथी इंस्पेक्टर सीमा को कहा कि वह किसी भी संदिग्ध को ट्रैक करने में मदद करें। सीमा ने तुरंत शहर के विभिन्न हिस्सों में छिपे संदिग्धों की निगरानी शुरू की। आरव ने घर के अंदर मिले सुरागों की जांच की और पाया कि हत्या का हथियार उसी घर में मौजूद था। हथियार पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, जिससे पता चला कि अपराधी ने बहुत सावधानी बरती थी। आरव ने जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया और हर कमरे की विस्तार से छानबीन कराई। पता चला कि अपराधी ने कमरे की खिड़कियों को अंदर से बंद किया और फिर बाहर निकलने के लिए खतरनाक रास्ता इस्तेमाल किया। आरव ने महसूस किया कि यह अपराध शातिराना योजनाबद्ध था और इसे आसानी से हल नहीं किया जा सकता। आरव ने संदिग्ध नौकरानी से फिर से पूछताछ की, लेकिन उसका जवाब बार बार बदल रहा था। आरव को अब लग रहा था कि न केवल हत्या का राज छुपा है, बल्कि अपराधी का असली मकसद भी गहरा है। आरव ने अपने साथी सीमा से कहा कि शहर के अन्य अपराध रिकॉर्ड्स भी चेक करें, शायद कोई पैटर्न मिल जाए। सीमा ने पाया कि पिछले 3 महीनों में शहर में इसी तरह के रहस्यमय अपराध हुए थे। आरव ने तुरंत शहर के पुलिस कमिश्नर को अपडेट किया और कहा कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। आरव और उसकी टीम ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में छिपे अपराधियों की पहचान शुरू की। उनका अनुमान था कि अपराधी अपने अगले कदम में किसी और अमीर परिवार को निशाना बना सकता है। आरव ने अपने दिमाग में अपराधियों के व्यवहार और उनके तरीकों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने नोट किया कि अपराधी हमेशा रात के समय और अंधेरे का फायदा उठाता है। आरव ने तय किया कि अगले कदम में उसे अपराधी की मानसिकता को समझना होगा। आरव ने फोरेंसिक टीम को हत्या के स्थल से मिले छोटे छोटे सुरागों की जांच करने के लिए कहा। पता चला कि अपराधी ने जानबूझकर कुछ गलत सुराग छोड़े थे ताकि पुलिस को भटकाया जा सके। आरव ने महसूस किया कि अपराधी की चालाकी इस मामले को और भी चुनौतीपूर्ण बना रही है। आरव ने अपने कंप्यूटर पर अपराधियों की प्रोफाइल और पिछले रिकॉर्ड्स को जोड़ना शुरू किया। उसे शक था कि यह हत्या केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की गई थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक या वित्तीय मकसद भी हो सकता है। आरव ने तय किया कि उसे परिवार, कर्मचारी और शहर में सक्रिय अपराधियों पर नजर रखनी होगी। आरव ने पाया कि व्यापारी के व्यापार में शामिल कई लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। आरव ने महसूस किया कि अब उसे केवल सबूतों पर भरोसा नहीं करना होगा, बल्कि मानसिक और रणनीतिक चालों को भी समझना होगा। आरव ने अपने दिमाग में एक जटिल योजना बनाई ताकि अपराधी को फंसाया जा सके। आरव और सीमा ने शहर के सीसीटीवी और ट्रैफिक कैमरों की जांच शुरू की। पता चला कि हत्या के रात कई संदिग्ध वाहन अपराध स्थल के पास थे। आरव ने तुरंत उनके नंबर प्लेट और ड्राइवर की पहचान के लिए डेटाबेस का इस्तेमाल किया। कुछ संदिग्धों की पहचान हुई, लेकिन सबूत कमजोर थे। आरव ने महसूस किया कि अपराधी काफी चालाक और अनुभवशील है। आरव ने अपने टीम के साथ एक रणनीति बनाई जिससे अपराधी को ट्रैप किया जा सके। आरव ने पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल किया और शहर के खतरनाक क्षेत्रों की निगरानी तेज कर दी। सीमा ने पाया कि एक संदिग्ध बार बार शहर में घूम रहा था और उसका व्यवहार अजीब था। आरव ने महसूस किया कि शायद यही अपराधी है और अब उसे जल्दी पकड़ना होगा। आरव ने अपने दिमाग में अगले कदम की योजना बनाई। उसने तय किया कि अपराधी को फंसाने के लिए छुपकर उसका पीछा किया जाएगा। आरव ने अपने साथी पुलिसकर्मियों को सावधान रहने और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का असली मकसद सामने आने वाला है।
आरव ने तय किया कि अपराध स्थल से जुड़ी सभी छोटी छोटी घटनाओं को जोड़कर अपराधी की पहचान की जाएगी। सीमा ने संदिग्ध का मोबाइल ट्रैक किया और उसके पिछले मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। आरव ने पाया कि संदिग्ध की गाड़ी बार बार शहर के बैंक और ज्वेलरी स्टोर के पास जाती थी। आरव ने महसूस किया कि अगला हमला शायद इन क्षेत्रों में हो सकता है। आरव ने तुरंत अपने टीम को अलर्ट किया और सभी संभावित निशाने की सुरक्षा बढ़ाई। आरव ने अपराधी की मानसिकता का अनुमान लगाया कि वह डर और भ्रम का फायदा उठाने वाला है। आरव ने अपने दिमाग में अपराधी के अगले कदम का अनुमान लगाया और रणनीति तय की। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का सामना सीधे पुलिस और न्याय से होना चाहिए। आरव ने योजना बनाई कि अपराधी को फंसाने के लिए एक नकली ट्रैप तैयार किया जाएगा। सीमा ने शहर में गुप्त निगरानी बढ़ाई और सभी संदिग्धों पर नजर रखी। आरव ने महसूस किया कि अपराधी अब डर और भ्रम में फंसा हुआ है। आरव ने तय किया कि अगली रात अपराधी का पर्दाफाश होगा। आरव ने अपनी पूरी टीम को तैयार किया और फोरेंसिक, ट्रैफिक और शहर की सभी निगरानी इकाइयों को जोड़ लिया। आरव ने महसूस किया कि अब किसी भी छोटी गलती का अपराधी फायदा उठा सकता है। आरव ने खुद भी छुपकर अपराधी का पीछा करना शुरू किया। आरव ने देखा कि संदिग्ध धीरे धीरे शहर के पुराने बैंक की ओर बढ़ रहा है। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का असली मकसद खुलने वाला है। आरव ने तुरंत टीम को रेडी किया और बैंक के आसपास निगरानी बढ़ा दी। आरव ने अपने दिमाग में संभावित रास्तों और अपराधी की चालों का विश्लेषण किया। संदिग्ध ने बैंक के पीछे एक गुप्त दरवाजा खोला और अंदर गया। आरव ने तुरंत योजना लागू की और बैंक के सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का सामना सीधे होगा। आरव ने अपने साथी पुलिसकर्मियों को सावधानीपूर्वक रणनीति के अनुसार स्थित किया। संदिग्ध ने अंदर जाते ही अलार्म सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव की टीम पहले से मौजूद थी। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का डर और भ्रम बढ़ा है। आरव ने अपराधी को घेरने की योजना बनाई और बैंक के मुख्य हॉल में प्रवेश किया। आरव ने देखा कि अपराधी अब पूरी तरह नर्वस और असमंजस में है। आरव ने धीरे धीरे अपराधी की मानसिक चाल और कमजोरियों का फायदा उठाया। अचानक अपराधी ने हमला किया, लेकिन आरव और उसकी टीम ने उसे पूरी तरह नियंत्रित किया। आरव ने महसूस किया कि अब शहर में छिपा हुआ खतरा समाप्त हो गया है। आरव ने अपराधी से सख्ती से पूछताछ शुरू की और उसके पीछे की पूरी साजिश उजागर की। पता चला कि यह हत्या केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि बड़े वित्तीय और अपराधी नेटवर्क के लिए थी। आरव ने महसूस किया कि अब अपराधी का नेटवर्क तोड़ना जरूरी है। आरव ने अपनी टीम और शहर की पुलिस को निर्देश दिए कि अपराधी के सहयोगियों की पहचान और पकड़ की जाए। आरव ने अपराधी के सभी डिजिटल और फिजिकल साक्ष्यों को सुरक्षित किया। आरव ने महसूस किया कि अब शहर में न्याय और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना जरूरी है। आरव ने तय किया कि इस केस की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और न्यायालय में पेश की जाएगी। आरव ने अपराधी के नेटवर्क की तह तक जांच शुरू की और सभी संभावित सहयोगियों की पहचान की। आरव ने महसूस किया कि अब शहर में कोई भी अपराधी इतनी आसानी से लोगों को डराने की कोशिश नहीं कर सकता। आरव ने अपनी टीम और शहर की पुलिस के साथ अपराधी के नेटवर्क को पूरी तरह नष्ट किया। आरव ने महसूस किया कि अब शहर में शांति और सुरक्षा स्थापित हो चुकी है। आरव ने खुद इस केस की पूरी फाइल न्यायालय में जमा की और सभी सबूत पेश किए। आरव ने महसूस किया कि यह केस उसकी करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक जांच थी। आरव ने अपनी टीम और शहर के लोगों को विश्वास दिलाया कि न्याय और सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता रहेगी।